अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक दो ऐसी चीज़ें लेकर आया हूं जिसकी मदद से औरत की शर्मगाह को तंग किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे औरत की शर्मगाह को तंग किया जाए, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जो फटकड़ी के हवाले से है। ये मैंने आपके सामने फटकड़ी भी ली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फटकड़ी के हवाले से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे शर्मगाह तंग हो सकती है, मतलब कि आसान हल हो। तो मेरे भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से शर्मगाह को तंग किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कास्टली भी होगा और थोड़ा सा मराहिल में भी मुश्किल होगा। इस फटकड़ी से ये फ़ायदा होगा कि फटकड़ी से सिर्फ आपने धोना है शर्मगाह को, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने अंदर की जानिब रखने होती हैं, जो यानी कि बाकी जो अशिया होती हैं, यानी कि जिसमें जैसा कि ये मैंने आपके सामने माजू लेकर रखा हुआ है। माजू की पहचान मैंने भी आपको दिखाई थी, बताई थी। इस किस्म का होता है माजू, ठीक है, ये देख लें, ये मैं आपको हाथ पे रख के दिखा रहा हूँ। इस किस्म का माजू होता है, ठीक है। इसको भी पीस कर इसकी पोटली बनाकर, छोटी सी कपड़े की, तो पीस कर इसको यानी कि पोटली बनाकर शर्मगाह के अंदर रखना होता है, जिसकी मदद से इसके जो असरात होते हैं उसकी मदद से शर्मगाह तंग हो जाती है। यानी कि अगर आप शर्मगाह इस तरीके के साथ है तो आप इसके अंदर रखेंगे तो वो साथ जुड़ने शुरू हो जाएगी, उसका जो गोश्त होता है वो साथ जुड़ने शुरू हो जाता है, मतलब कि वो तंग बंद नहीं हो जाती, उससे तंग हो जाती है, ठीक है जी। तो ये माजू है एक चीज़। उसके अलावा मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अखरोट की गिरी भी इस्तेमाल होती है औरत की शर्मगाह को तंग करने के लिए, ठीक है। औरत की अखरोट की गिरी को जो है वो भी कपड़े की पोटली बनाकर उसके अंदर रखा जाता है, जिसकी मदद से औरत की शर्मगाह को तंग किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो पिछली वीडियोज़ में, कि जो अनार होता है उसका छिलका जो होता है वो सुखाकर वो भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीस कर उसकी क्रीम बनाई जाती है। वो भी मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में कि वो किस तरीके के साथ बनानी है। वो क्रीम बनाकर भी औरत की शर्मगाह के अंदर जो है वो मालिश करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है वो उसका तंग करना जो है वो बंद करने, यानी कि क्लोजनेस उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो 3-4 तरीक़ेकार हैं, इसमें सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था फटकड़ी का। फटकड़ी सबसे बेस्ट चीज़ है, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और बाज़ लोगों ने कमेंट में अपनी बताया था कि भाईजान इससे आसान है, ये तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है शर्मगाह के अंदर, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये है वो है। तो मेरे भाई, अगर इससे इन्फेक्शन होना होता हो तो अक्सर जो हम पुराने दौर में, जो भी पुराने अगर बंदे वाच कर रहे हैं मुझे, जो ओल्ड एजेस हैं, तो उनको पता होगा कि पहले दौर में जो है नाई अभी भी रखते हैं। जो नाई होते हैं ना, जिससे आप बाल कटिंग करवाते हैं, वो नाई, उन नाइयों के पास ये फटकड़ी होती है। अगर उनसे गलती के साथ आपकी गर्दन पे या कहीं पे ये कट लग जाता है छोटा सा उस तरह के साथ या किसी कैंची के साथ, तो वो इसको ऊपर रगड़ देते हैं ताकि वो ज़ख़म जो है वो जल्दी से बंद हो जाए। इसका मकसद ये होता है, ठीक है। वो ज़ख़म को, यानी कि जैसा कि कट लगता है जिस्म के ऊपर तो वो फूल जाता है ज़ख़म। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग जो है वो बाजू पे कट लगाते हैं, उनके इतने इतने बड़े बड़े निशान बन जाते हैं। तो ये निशान नहीं बनने देता, ये जिस्म, ये गोश्त को है ना बिल्कुल बंद कर देता है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको कि वो बिल्कुल बंद कर देता है। इसका मकसद भी यही है कि गोश्त को बंद करना, यानी कि जो खुला गोश्त होता है उसको क्लोज़ कर देना, तंग कर देना, वो आसानी से बंद हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका फटकड़ी का है। इसकी मदद से आप जो है वो शर्मगाह को तंग कर सकते हैं। सबसे आसान, सस्ता और बेस्ट तरीका मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहता है तो फटकड़ी को इस्तेमाल करें। पानी ले लें, पानी को इतना सा पीस लेकर फटकड़ी का, ये इतना सा, तो उसके अंदर डालकर उस पानी को, नीम गर्म पानी को हिलाएं और ये फटकड़ी सारी घुल जाएगी। उस फटकड़ी के पानी के जो होगा उसके साथ शर्मगाह को सुबह शाम आपने धोना है 3 टाइम, ठीक है। उससे ये होगा कि हफ्ता या 15 दिन के इस्तेमाल से शर्मगाह काफ़ी हद तक यानी कि तंग हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा आपको हासिल होगा, ठीक है। आजमूदा भी तरीका है और बहुत सारी हिकमत की बुक्स में भी ये चीज़ रिकमेंड की गई है कि आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है देसी हेल्थ टिप्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, www.desihealthtips.com.pk, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो info@desihealthtips.com.pk ये मेरी ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मुझे
अपना जो है वो कोई भी मसला हो वो बता सकते हैं। मैं आपके मसाइल पढ़ता ज़रूर हूँ। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपके मसाइल जो आपने मैसेजेस मुझे किए हैं, ईमेल्स किए हैं, वो मैं आपको पढ़ के दिखाऊँगा और उसका मैं मसले का हल भी आपको इंशाल्लाह लाइव वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।